एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष एक डिवाइन नॉलेज या दैवी विद्या है। आज जो टॉपिक है वो देख रहे हैं कि बृहस्पति यानी जुपिटर प्लैनेट कुंडली के 11th हाउस या 12th हाउस में बैठेगा तो क्या फल मिलेगा। क्लियर। तो ये दोनों हाउस का फल बताएंगे आपको। यदि कुंडली के 11th हाउस में बैठे तो क्या फल और 12th हाउस में बैठेगा तो क्या फल मिलेगा। तो इसके लिए एक तो बृहस्पति के कारकत्व यानी सिग्निफिकेशंस आपको मालूम होने चाहिए। बृहस्पति से आप क्या क्या चीज़ें मालूम कर सकते हैं। सेकेंड नंबर 11th और 12th हाउस के सिग्निफिकेशंस यानी इन दोनों हाउसेस से आप क्या क्या चीज़ें पता कर सकते हैं। तीसरा चीज़ ये कि यदि कोई ग्रह इनके साथ बैठा है यानी कंजंक्शन या किसी ग्रह की दृष्टि है एस्पेक्ट तो उससे भी फल चेंज होता है, वो भी देखना पड़ेगा। और बृहस्पति का बल यानी स्ट्रेंथ कितनी है, कितनी डिग्री का है, ये भी देखिए। क्लियर। इसके अलावा फिर और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि बृहस्पति यहाँ किस राशि में बैठे हैं, किस नंबर की राशि में बैठे हैं, उसके हिसाब से फल होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि बृहस्पति के कारकत्व यानी उसके सिग्निफिकेशंस क्या क्या हैं। तो बृहस्पति से व्यक्ति के धर्म के बारे में, रिलीजन के बारे में आप पता कर सकते हैं कि व्यक्ति जो है कितना रिलीजियस माइंडेड है और वो धर्म को अपना कैरियर बना सकता है, धार्मिक यात्राएं कर सकता है, तमाम चीज़ें धर्म के बारे में आप बता सकते हैं। इसके अलावा ये एजुकेशन का कारक है बृहस्पति, यानी व्यक्ति कितना शिक्षित है, कितना एजुकेटेड है, उसका ज्ञान कितना है, ये इससे पता चलता है। इसके अलावा व्यक्ति का जो एक अंदर से खुशी है, एक आत्मिक आनंद है, वो स्पिरिचुअल हैप्पीनेस है, वो इससे पता चलती है। इसके अलावा व्यक्ति के जो अच्छे गुण हैं, अच्छा चरित्र है, अच्छा गुण है, अच्छे कर्म है उसके, वो सब यहाँ से पता चलता है। अच्छा पद है, हाई पोस्ट है, ये पता चलता है। इसके अलावा ये ग्रेटनेस का कारक है, बड़प्पन का कारक है, जैसे बड़ा मकान, बड़ा शरीर, बड़ा भाई या बड़ा पद, सर्विस या बिजनेस में हाई पोस्ट, ये सारी चीज़ें इससे पता चलती हैं। क्लियर। किसी लेडीज़ की कुंडली है तो लेडी की कुंडली में उसके हस्बैंड के बारे में आप बृहस्पति को देख के बता सकते हैं। इसके अलावा बृहस्पति जो है संतान का कारक है, स्पेशली पुत्र का कारक है, पुत्र के बारे में इससे पता चलता है। ग्रैंड चिल्ड्रन का कारक है, यानी पोता पोती जो है इनके बारे में आप देख सकते हैं। व्यक्ति ये बृहस्पति जो है धन के कारक हैं, तो व्यक्ति ने कितना पैसा जमा किया, कितना जमा कर सकता है, बैंक बैलेंस, ये इससे पता चलता है। इसके अलावा जो है ये खजाना जहाँ ट्रेजरी होती है उसका कारक है, यानी जैसे बैंक का खजाना है, देश का खजाना, तो उसके बारे में अगर प्रेडिक्शन करना है आपको बृहस्पति को देखना पड़ेगा। इसके अलावा शरीर में जो चर्बी होती है, फैट, वो भी बृहस्पति से ही देखी जाती है। क्लियर। अब सपोज़ यहाँ बृहस्पति जो है वो यहाँ ये सपोज़ 11th हाउस में बैठ गए, राइट। सपोज़ 11वें घर में अगर बैठे हैं तो 11वें घर से आप क्या क्या चीज़ें मालूम करेंगे। तो 11th हाउस के जो कारकत्व हैं यानी जो चीज़ सिग्निफिकेशंस हैं वो इनकम का घर है, यानी व्यक्ति की इनकम कैसी है, आय कैसी है, वो ईमानदारी से धन कमाता है, बेईमानी से धन कमाता है, या फिर वो सोर्स ऑफ इनकम कैसा है, एक सोर्स ऑफ इनकम है या मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है, ये 11th हाउस से पता चलता है। इसके अलावा ये बड़े भाई बहन का घर है, बड़े भाई बहन से क्या रिलेशंस हैं, उसका कितना सपोर्ट है, मित्र का से कितना सपोर्ट है, ये पता चलता है, राइट। इसके अलावा जो है ये फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर, ये यानी व्यक्ति की कोई इच्छा है, मनोकामना है तो वो पूरी हो, तो उसके लिए भी 11th हाउस ही देखा जाता है। मान सम्मान, ऐश्वर्य, रिस्पेक्ट है, रेपुटेशन है, प्रॉस्पेरिटी है, तमाम चीज़ें ये 11th हाउस से देखते हैं। इसके अलावा ये बृहस्पति जो ये यहाँ 11th हाउस देखिए, यहाँ 6 से 6th, छठे से छठा है, यानी भावात भावम से छठे से छठा, यानी ये रोग का घर है तो ये भी रोग का घर है, यहाँ पर छोटी बीमारियाँ देखी जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये बायां कान देखते हैं, राइट ईयर, दायां कान 3rd हाउस से, और बायां कान जो लेफ़्ट ईयर है वो यहाँ से देखा जाता है ये इससे 11th हाउस। क्लियर। इसके अलावा यहाँ से पैर भी देखते हैं, पैर में घुटने से एड़ी तक का पैर, यानी नी जॉइंट से लेके और एंकल जॉइंट तक का पैर देखते हैं। उसके पीछे जो मसल्स होती हैं उसको काफ मसल्स कहते हैं, तो उसको आप पता कर सकते हैं। इसके अलावा व्यक्ति है, व्यक्ति का ये संतान का घर हो गया, संतान की वाइफ यानी पुत्र वधू का घर हो गया, ये व्यक्ति है, इसकी सपोज़ यहाँ संतान पुत्री है, पुत्री का हस्बैंड यानी दामाद के बारे में भी आप पूरा डिटेल पता कर सकते हैं। हर एक हाउस का अपना एक कारक ग्रह होता है, सिग्निफिकेटर, केयर टेकर। इस 11th हाउस का जो कारक ग्रह है वो है बृहस्पति। क्लियर। अब देखते हैं बृहस्पति यहाँ किस राशि में बैठे हैं। 11th हाउस जो है ये किस राशि में बैठे, सपोज़ अपनी उच्च राशि में बैठ गए, 4 नंबर कर्क या कैंसर राशि में, या अपनी स्वराशि 9 और 12 यानी धनु और मीन राशि में अगर बैठे हैं तो डेफिनेटली बहुत बढ़िया फल करेंगे। यहाँ पर जो है वो इससे क्या होगा, ये व्यक्ति की अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होगी, बहुत ही इंटेलिजेंट, बुद्धिमान, और इसके अलावा वेल एजुकेटेड होगा, बहुत रिच होगा ये, क्योंकि बृहस्पति अपनी उच्च राशि में धन का घर है तो यहाँ पे ये बहुत ही रिच होगा व्यक्ति।
और ईमानदारी से पैसा कमाने वाला होगा। इसके अंदर आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा है, सेल्फ कॉन्फिडेंट है और परोपकारी है, ऐश्वर्यवान है। ये सारी इसके यहाँ क्वालिटी होगी। इसके अलावा मित्र और बड़े भाई से इसको सपोर्ट मिलेगा और संतान इसकी बहुत बढ़िया होगी, पुत्र संतान होगी, डेफिनेट पुत्र संतान होगी, क्योंकि बृहस्पति मेल प्लैनेट है। यहाँ संतान के घर पर दृष्टि है और अपनी उच्च राशि में है या स्वराशि में, तो पुत्र की प्राप्ति होगी। और वैवाहिक जीवन देखिए, 7th दृष्टि यहाँ पे, 9th दृष्टि विवाह घर पे, वैवाहिक सुख इसको बढ़िया मिलेगा। क्लियर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छी होंगी। अब इसके अलावा बृहस्पति के साथ सपोज़ कोई ग्रह अगर बैठ जाए, मान लीजिए चंद्रमा यहाँ बैठ गया, तो चंद्र प्लस बृहस्पति मिलके यहाँ पे जो है वो गजकेसरी योग बनाएंगे। या चंद्रमा यहाँ साथ बैठ जाए या चंद्रमा यहाँ साथ बैठ जाए, सामने एक दूसरे पर दृष्टि डाल रहे हैं आस्पेक्ट, तो इससे गजकेसरी योग बनेगा। बहुत ही नोबल पर्सनैलिटी होती है ये, और अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, बड़ा बुद्धिमान, इंटेलिजेंट, बहुत ज्ञानी और बहुत रिच होता है, मान सम्मान बहुत ज़्यादा होता है, दीर्घायु होता है। क्लियर, तो ये गजकेसरी योग हो गया। अब सपोज़ अगर यहाँ पर ये बृहस्पति अपनी नीच राशि में बैठ गया, 11th हाउस बैठा है, सपोज़ अपनी नीच राशि में बैठ गया, तो यहाँ पर ये नीच राशि मतलब 10 नंबर कैप्रिकॉर्न या मकर राशि है, या शत्रु की राशि बुध और इसकी राशि है शुक्र की राशि, बुध की राशि मिथुन कन्या और शुक्र की राशि है वृषभ और तुला, 2 साथ। तो अगर इस राशि में बैठेगा तो ये डेफिनेटली अच्छा फल नहीं करेगा। यहाँ बहुत ज़्यादा मेहनत करेगा, संघर्ष करेगा, लेकिन इनकम का घर है, इनकम ही नहीं हो पा रही कायदे से, ये भाग्य साथ नहीं दे रहा है। क्लियर, और फिर जब सही तरीके से धन नहीं कमा पा रहा है तो फिर वो इलीगल तरीके से धन कमाने की कोशिश करता है, भ्रष्टाचार करता है, उससे बदनामी होती है, बड़े भाई बहन मित्र का सपोर्ट नहीं मिलता, और इसके अलावा एंग्जाइटी टेंशन इसको रहती है। क्लियर, और मान सम्मान में कमी होती है। यहाँ से डायरेक्ट दृष्टि देखिए 5th हाउस पे, तो संतान से इसको कष्ट होता है। वैवाहिक सुख यहाँ 9th दृष्टि 7th हाउस पे, वैवाहिक सुख अच्छा नहीं होता। क्लियर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर प्रॉब्लम होंगी अगर ये बृहस्पति अपनी नीच या शत्रु राशि में है, और वो मेन चीज़ की इसकी इनकम ही यहाँ का जो है प्रॉपर नहीं हो पाती यहाँ पे, और एंग्जाइटी टेंशन बनी रहती है। क्लियर, अब देखते हैं कि बृहस्पति सपोज़ यहाँ पर 12th हाउस में बैठे हैं, तो बृहस्पति के कारकत्व तो आपको बता दिए। अब देखिए यहाँ 12th हाउस से आप क्या क्या चीज़ें मालूम करेंगे। तो 12th हाउस से व्यक्ति का एक्सपेंडिचर पता चलता है। ये इनकम का घर, यहाँ एक्सपेंडिचर, ये व्यक्ति है, यहाँ वो जो पैसा जमा होता है उसको बचता है, उसको बैंक बैलेंस यानी अपना बैंक में जमा करता है। तो यहाँ पर एक्सपेंडिचर कितना खर्च है वो पता चलता है, किसी तरह का लॉस है तो वो पता चलता है। क्लियर, इसके अलावा शैया सुख है, प्लेजर ऑफ बेड, यहाँ से पता चलता है। इंडल्जेंस इन लग्जरी यानी भोग विलास में कितना लीन है, कितना कामुक है, कितना लस्टफुल है व्यक्ति, ये यहाँ से पता चलता है, ये 12th हाउस से। इसके अलावा फॉरेन से इसका रिलेशन है, यानी विदेश में सर्विस करना, बिजनेस करना, विदेश में सेटल होना, तमाम चीज़ें आप ये 12th हाउस से देख सकते हैं। इसके अलावा जेल है, कैद है, इम्प्रिजनमेंट, ये इससे पता चलता है। दुख है, दरिद्रता, पॉवर्टी है, कोई दंड पनिशमेंट मिला, वो इससे देखते हैं। क्लियर, इसके अलावा हॉस्पिटल में एडमिट होना या हॉस्पिटल का खर्च है, ये देखा जाता है। चरण और पैर का कारक है, ये चरण और पैर का कारक है, और इसके अलावा ये मोक्ष का कारक है, यानी साल्वेशन, यहाँ व्यक्ति को मोक्ष मिल सकता है, साल्वेशन, उसके लिए 12th हाउस देखा जाता है। क्लियर, ये 12th हाउस के बारे में बताया। अब सपोज़ यहाँ 12th हाउस में व्यक्ति, ये जो बृहस्पति हैं अपनी उच्च राशि है, स्वराशि में बैठे हैं, यानी 4 नंबर राशि कर्क राशि या स्वराशि धनु और मीन राशि में अगर बैठेंगे तो ऐसा व्यक्ति बड़ा इंटेलिजेंट होता है, वेल एजुकेटेड होता है, और इसके अलावा ज्ञानी होता है, परोपकारी होता है, और बहुत ही रिलीजियस माइंडेड, आध्यात्मिक होगा, और बहुत लकी भी होता है, और लेकिन उसका खर्च बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ऐसी जगह बैठा है यहाँ पे कि वो खर्च बहुत ज़्यादा करता है। इसकी वजह से इसको एंग्जाइटी टेंशन रहती है, नींद प्रॉपर नहीं आती, और ऑकल्ट साइंस में इसको इंटरेस्ट रहता है, रहस्यमयी विद्याएं हैं, जैसे ज्योतिष है, तंत्र मंत्र है, साइकोलॉजी है, हीलिंग है, इन सब चीज़ों में इसको इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, और ये इस तरह से, लेकिन एक्सपेंडिचर यहाँ से बहुत ज़्यादा होगा। क्लियर, अब सपोज़ अगर बुध बृहस्पति यहाँ पर अपनी नीच राशि में बैठ गया, 10 नंबर राशि मकर है या शत्रु की राशि बुध की या शुक्र की राशि है मिथुन कन्या या वृषभ तुला राशि में अगर बैठेंगे तो फिर ये अच्छा फल नहीं करेगा, और ज़्यादा खर्च होगा, इसका खर्च बहुत ज़्यादा होगा, इनकम कम है, खर्च ज़्यादा, ये प्रॉब्लम है, और किसी न किसी तरह से हानि होती रहेगी इसकी। इसके अलावा व्यक्ति फिर टेंशन में, एंग्जाइटी टेंशन में रहता है, एक आइसोलेटेड पर्सनैलिटी बन जाता है, लोगों से मिक्सअप नहीं होता, और जैसे उसको कहते हैं आइसोलेटेड या सॉलिट्यूड डियर,
यानी एकांत में रहना पसंद करता है, इंट्रोवर्टेड हो जाता है, राइट। और अध्यात्म में इसकी रुचि जो है ज़्यादा हो जाती है, और फिलॉसफी है और इन सब चीज़ों में इसकी इंटरेस्ट ये रहती है, तंत्र मंत्र या एस्ट्रोलॉजी में इसका जो है इंटरेस्ट डेवलप होता है। इसके अलावा इसको रोग हो सकता है, देखिए डायरेक्ट दृष्टि यहाँ से 6th हाउस पे है, और इसके अलावा भी यहाँ से भी ये स्वास्थ्य की हानि कर रहा है, तो ये रोग कोई डिसीज़ हो जाए, कोई शत्रु इसके ऊपर हावी रहते हैं। यहाँ से डायरेक्ट दृष्टि देखिए 6th हाउस पे, शत्रु इस पे हावी रहते हैं, मुकदमेबाजी हो सकती है, उसमें परेशान रहता है। और इसके अलावा पेट है, एब्डोमेन है, लिवर है, स्प्लीन है, या इन सब से प्रॉब्लम हो सकती है। नेत्र की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये 12th हाउस जो है नेत्र का कारक है, तो यहाँ नेत्र आइज़ में कोई ट्रबल हो सकती है। इस व्यक्ति की चर्बी बहुत बढ़ सकती है, ओबीस पर्सनैलिटी हो सकता है, क्लियर। ये तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए 6, 8, 12 3 हाउस होते हैं, जो कि ये अच्छे हाउस नहीं माने जाते, इसको दो स्थान कहते हैं। लेकिन 6, 8, 12 के स्वामी यदि 6, 8, 12 में ही बैठ जाएं तो उससे विपरीत राजयोग बनता है। अब बृहस्पति यहाँ बैठे हैं 12th हाउस में, क्लियर। अगर ये 6th या 8th के लॉर्ड बनकर, स्वामी बन के 12th में बैठेंगे तो फिर विपरीत राजयोग बनेगा। अगर यहाँ सपोज़ 9 और 12 नंबर राशियाँ हैं बृहस्पति की, तो 9 या 12 नंबर राशि अगर 6ठे हाउस में हो और उसका स्वामी बन के बृहस्पति यहाँ बैठ जाए 12th में, तो ये हर्ष योग बनता है। अगर 9 या 12 नंबर राशि यहाँ 8th हाउस में हो, इसका स्वामी बन के बृहस्पति यहाँ बैठेगा, तो ये सरला योग बनता है, क्लियर। ये जो है विपरीत राजयोग इस तरह से बनता है। शुरू में बहुत ज़्यादा संघर्ष और मेहनत और परेशानी होती है, लेकिन फिर बाद में इसका रिजल्ट फिर बहुत बढ़िया मिलता है, उसको विपरीत राजयोग कहते हैं, क्लियर। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमने आपको दिया कि यदि बृहस्पति यहाँ 11th हाउस या 12th हाउस में बैठेंगे तो क्या फल मिलेगा। आप इसको ध्यान से देखें, स्टडी करिए। किसी ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो आप ध्यान से देखें और स्टडी करिए, और आप भी ज्योतिष सीखिए। थैंक यू।